चुड़ैल काल रात्रि की गवाही। एक समय की बात है। एक गांव का जमींदार बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था। वह गांव की किसी भी सुंदर महिला का अपहरण कर लेता था और उसे अपना गुलाम बना लेता था। लेकिन गांव वाले यह बात नहीं जानते थे। वे उसे देवता समझते थे। उस जमींदार का यह मानना था कि गांव की हर सुंदर औरत को उसका गुलाम होना चाहिए। एक बार जब रामू किसान की पत्नी सुरेखा की बहन रश्मि अपने कॉलेज जा रही थी, तो वह अचानक ही गायब हो गई और बहुत ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। सुरेखा ने सोचा, अगर वह इसकी सूचना जमींदार को दे दे तो शायद जमींदार उसकी कोई मदद करे। वह जमींदार के पास गई। जब जमींदार ने सुरेखा को देखा तो वह उसकी सुंदरता देखकर हैरान हो गया और उसने उसके अपहरण के लिए अपने आदमियों को भेज दिया। सुरेखा अपने आप को बचाने के लिए खेतों की तरफ भागने लगी और अचानक पैर फिसल जाने के कारण एक पुराने कुएं में गिर पड़ी। जमींदार के आदमी उसे ढूंढते ढूंढते थक गए और वहां से चले गए। कुएं में गिर जाने के बाद सुरेखा की दर्द से तड़प तड़प कर मौत हो गई और जब उसे लेने देवदूत आए तो उसने कहा, मैं अपना बदला पूरा होने से पहले आपके साथ नहीं आऊंगी। यदि आप चाहते हैं कि मेरा बदला पूरा हो जाए तो आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जमींदार से उसकी क्रूरता का बदला ले सकूं। देवदूत बोले, सुरेखा, वैसे तो हमें किसी को कोई शक्ति देने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि जमींदार एक बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति है और उसने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा किया है। और तुम्हारी ही नहीं, उसने गांव की महिलाओं के साथ भी बुरा व्यवहार किया है। उसको उसका फल मिलना ही चाहिए। गांव के सभी लोग बड़े ही डरपोक हैं। वे जमींदार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हम तुम्हें यह शक्ति देते हैं कि तुम जमींदार को सुरेखा के रूप में दिखाई पड़ोगी, लेकिन दूसरे तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ही देख पाएंगे और तुम उसके साथ जैसा चाहो जीवन बिता सकोगी। तुम जैसे चाहो उससे बदला ले लो, लेकिन हम तुम्हें 1 महीने के बाद लेने आएंगे और उसके बाद हम तुम्हें छोड़ नहीं सकेंगे। और ऐसा कहकर वह वहां से चले गए। देवदूतों से आशीर्वाद मिलने के बाद सुरेखा तुरंत कुएं से निकली और जमींदार के घर की तरफ चल पड़ी। उसने वहां देखा कि जमींदार के आदमी उसे बता रहे हैं कि सुरेखा कहीं गायब हो गई है। जब जमींदार के आदमी वहां से चले गए तो सुरेखा तुरंत जमींदार के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, देखो, मैं यहीं पर हूं। तुम्हारे आदमी तुमसे झूठ बोल रहे हैं। वे मुझे अपने घर में ले जाना चाहते हैं और उन्होंने मुझे तुम्हारे घर के बाहर ही छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, इसलिए मैं उन सबको धोखा देकर तुम्हारे पास आ गई हूं। तुम उन्हें नहीं बताना कि मैं तुम्हारे पास ही हूं। देखो, वे मुझे पाने के लिए क्या क्या झूठ बोलेंगे। जमींदार सुरेखा की बात सुनकर बड़ा ही हैरान हो गया। उसे अपने आदमियों पर बड़ा विश्वास था। उसने दुखी होकर कहा, चलो सुरेखा, हम दोनों कुछ दिनों के लिए घूमने चलते हैं। मैं इन आदमियों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। जब भी ये आएंगे और मुझे ढूंढेंगे और मैं इन्हें मिलूंगा नहीं, तब पता चलेगा इन्हें झूठ बोलने का नतीजा। सुरेखा मुस्कुराते हुए जमींदार के साथ दूसरे शहर घूमने गई। वहां जमींदार 4-5 दिन सुरेखा के साथ रहा और उसे यह नहीं पता चल सका कि सुरेखा मर चुकी है और यह सुरेखा की आत्मा है। इस बीच गांव में सूखे कुएं में पड़ी सुरेखा की लाश में से काफी बदबू आने लगी और सुरेखा के घर वालों ने सुरेखा की लाश को ढूंढ लिया। पूरे गांव में सुरेखा की मृत्यु की चर्चा होने लगी और आखिरकार सुरेखा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जमींदार जब शहर से सुरेखा के साथ वापस आया तो उसके आदमियों ने उसको बताया, मालिक, सुरेखा की मृत्यु हो गई और उसकी सड़ी हुई लाश सूखे कुएं से मिली है।
शायद जब हम उसे पकड़ने गए थे तब वह उस कुएं में गिर गई थी। सुरेखा सामने ही पर्दे की ओट पर खड़ी हुई जमींदार को देख रही थी और जमींदार भी सुरेखा को देख रहा था। उसे अपने आदमियों के झूठ बोलने पर बड़ा गुस्सा आने लगा। उसे यह विश्वास हो गया कि उसके आदमी उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और सुरेखा को अपना बचाना चाहते हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। जमींदार ने अपने आदमियों से कहा, ठीक है, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सब कुछ सच कह रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने सुरेखा को अपने लिए पसंद करके अपना गुलाम बनाने के लिए छुपा लिया है। जमींदार की बात सुनकर उसके आदमी बड़े ही हैरान हो गए और बोले, नहीं नहीं मालिक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब आप गांव से बाहर गए थे तब सूखे कुएं से उसकी लाश मिली थी। लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन पुलिस के डर से गांव वाले यह बात किसी को भी नहीं बता रहे। जमींदार ने क्रोध से कहा, मुझे पता है सुरेखा बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के लिए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं सुरेखा से विवाह करने जा रहा हूं। अब वह तुम्हारी मालकिन बनेगी। वह तुम लोगों को धोखा देकर पिछले कई दिनों से मेरे साथ रह रही है और हम दोनों बहुत खुश हैं। जमींदार के आदमी बड़े ही हैरान हो गए और बोले, नहीं मालिक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हम तो आपके वफादार लोग हैं और भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इस दुनिया में नहीं है वह आपके साथ हो? हम लोगों ने खुद उसकी लाश देखी है और उसका अंतिम संस्कार किया है। फर्क बस इतना था कि उसका चेहरा काफी दिन हो जाने के कारण काफी खराब हो गया था और वह पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके कपड़ों से उसके घरवालों ने उसकी पहचान कर ली थी। जमींदार ने सुरेखा को बुलाया। सुरेखा, तुरंत बाहर आओ और इन लोगों को सारी सच्चाई बता दो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने हाथों से इन्हें दंड दो। जमींदार की आवाज सुनते ही सुरेखा कमरे से निकलकर बाहर आ गई और उन लोगों के सामने खड़ी हो गई। लेकिन देवदूतों के आशीर्वाद के कारण उसे कोई भी नहीं देख पा रहा था सिवाय जमींदार के। जमींदार ने सुरेखा का हाथ पकड़कर कहा, देखो, ये रही सुरेखा, और तुम कह रहे हो कि यह मर गई और उसकी लाश सड़ गई। जमींदार के आदमियों को सुरेखा सुरेखा के रूप में नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल के रूप में नजर आ रही थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था, जिसके शरीर में तरह तरह के कीड़े घूम रहे थे, उसके बाल कहीं कहीं पर उड़ रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरह से फटी हुई थीं और हाथ पैरों से बदबू निकल रही थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। जमींदार ने उसका सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। जमींदार के आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, मालिक, आप उसका हाथ छोड़ दीजिए। वह चुड़ैल है, सुरेखा नहीं है। यह आपको सजा देने आई है। अपने आप को बचा लीजिए मालिक, उसे छोड़ दीजिए। जमींदार को सुरेखा सुरेखा के रूप में ही नजर आ रही थी, सुंदर और मोहक। वह हंस रही थी। जमींदार को बड़ा क्रोध आ रहा था कि उसके आदमी अभी भी उसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। उसने अपने आदमियों से कहा, तुम लोगों ने हद कर दी है। मैं तुम लोगों के सामने ही सुरेखा से विवाह करके दिखाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि सामने सुरेखा होते हुए भी तुम उसे चुड़ैल कह रहे हो। और जमींदार ने सामने मंदिर में रखा हुआ सिंदूर सुरेखा की मांग में भर दिया। ऐसा करते ही सुरेखा जोर से चिल्लाने लगी और जमींदार को भी वह चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। वह जोर से हंसते हुए बोली, दुष्ट जमींदार, तुम न जाने कितनी लड़कियों के हत्यारे हो, न जाने कितनी लड़कियों को तुमने अपना गुलाम बनाया हुआ है। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार से दूर हो गई और मुझे संसार से जाना पड़ा। सुरेखा ने जमींदार की गर्दन पकड़ ली और बोली, मैं तेरी काल रात्रि हूं, तेरी काल रात्रि।
दुल्हन नहीं समझ, ये तेरी आखिरी रात है और मैं तेरी धृष्टता की गवाही इस गांव को देने आई हूं। तू मुझसे विवाह करेगा? ले, कर विवाह, अपनी मौत से कर विवाह। और उसकी गर्दन को खींचकर उसके धड़ से अलग कर दिया, उसके सिर को एक बॉल की तरह फेंक दिया। यह देखकर जमींदार के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसके बाद भी सुरेखा रुकी नहीं। उसने अपने हाथों को लंबा किया और जमींदार के सारे आदमियों को दबोच लिया और एक एक आदमी को बॉल के समान दीवार पर फेंकने लगी और सबके सिर जोर की आवाज के साथ फटने लगे। देखते ही देखते जमींदार के आंगन में खून की नदियां बहने लगीं और चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आने लगीं। जमींदार के घर के अंदर रहने वाली सभी महिलाएं बाहर आ गईं और सुरेखा को इस खतरनाक रूप में देखकर डर कर चिल्लाने लगी। इनमें सुरेखा की बहन भी थी, जो सुरेखा का यह हाल देखकर चिल्लाते हुए बोली, दीदी, तुम शांत हो जाओ, तुमने अपना बदला पूरा कर लिया है। तुमने अपना ही नहीं, हम सबका बदला ले लिया है। अब तुम वापस चली जाओ। अब तुम्हारी आत्मा को और तड़पने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं जीजाजी और बच्चों का ध्यान रखूंगी। तुम्हारे परिवार को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी दीदी। इस संसार में रहकर अब बदनामी का कारण मत बनो दीदी। अपनी खोई हुई बहन को वापस देखकर सुरेखा की आत्मा को बहुत शांति मिली। सुरेखा बोली, बहन रश्मि, तुम्हें देखकर मेरा मन शांत हो गया है। जब से तुम घर से गायब हुई थी, तब से मैं बड़ी परेशान थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे दोबारा पा सकूंगी। इस जमींदार की वजह से मुझे मरना पड़ा, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने तुम सबका बदला ले लिया है। अब इस गांव में कभी कोई किसी लड़की को अपना गुलाम नहीं बनाएगा और इस गांव में हर लड़की खुशी से अपना जीवन बिता सकेगी। तुम अपना वादा पूरा करना और मेरे परिवार का ध्यान रखना। मुझे भी अपना वादा पूरा करना है। 1 महीना हो गया है और अब मैं जा रही हूं। देवदूत मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर सुरेखा वहां से गायब हो गई। सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गईं और उसके बाद सुरेखा को कभी किसी ने नहीं देखा। सभी लड़कियां आराम से जीवन बिताने लगी और सुरेखा की बहन सुरेखा के परिवार की देखभाल करने लगी और उसने थोड़े दिनों बाद सुरेखा के पति के साथ विवाह कर लिया। सब खुशी खुशी रहने लगे और सुरेखा की आत्मा भी अपना चुड़ैल रूप त्याग कर मुक्ति को प्राप्त हुई।